चूल्हे में हाथ जलाऊं या किसी से टॉफ़ी खींच के खाऊं, मार तो फिर भी पड़नी है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि पेरेंट्स की क्या ज़िम्मेदारी होती है, माँ बाप की क्या ज़िम्मेदारी होती है, वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी होती है। तो हम सबको पता है कि वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी है, उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए। लेकिन आज मेरे पास एक मिसाल है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है जब भी आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे अगर वो उस्ताद है तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरबियत है, चाहे आपके बहन भाइयों की तरबियत है या आपके रिश्तेदारों की तरबियत है, आपके दोस्तों की तरबियत है, चाहे कुछ भी है। ये सिर्फ़ वालिदैन के बारे में बात नहीं है, बल्कि आप इसको किसी भी टॉपिक पे लेके जा सकते हैं और आपको लगेगा कि शायद ये चीज़ बनी ही इसीलिए है और ये इसी टॉपिक के लिए बनी है। तो हुआ कुछ ऐसे कि एक बच्चा था प्यारा सा, तो माँ रोटी बना रही थी तो उसने मना किया कि बेटा चूल्हे के पास मत आना, आप जल जाओगे। तो माँ थी वो बार बार बेटे को समझा रही थी कि बेटा ऐसे नहीं करना, और क्योंकि बेटा छोटा था उसको भी समझ नहीं आ रहा था तो माँ ने उसको काफ़ी दफ़ा समझाया। तो कुछ वक्त गुज़रा और उस बच्चे की किसी और बच्चे से लड़ाई हो गई और उसने उससे टॉफ़ी वगैरह छीन ली। तो माँ ने उसको मना किया कि बेटा किसी से टॉफ़ी खींच के नहीं खाते, किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं खींचते, ये बुरी बात होती है। तो बेटा था उसने बोला कि हाँ माँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करूँगा। लेकिन वो बच्चा था, वो नासमझ था। कुछ वक्त के बाद उस बच्चे ने फिर वैसे करना शुरू कर दिया। अब की बार जब उसने चूल्हे को हाथ लगाया तो माँ ने उसको थप्पड़ मारा और उसको मना किया कि बेटा ऐसे नहीं करते। और फिर उसने किसी से टॉफ़ी खींच के खा ली तो माँ ने उसको फिर थप्पड़ मारा और उसको कहा कि बेटा ऐसे नहीं करते। तो कुछ टाइम गुज़रा, बेटे ने फिर वैसे करने का सोचा। तो माँ ने एक दिन उसको बिठा के पूछा कि बेटा आप ऐसे क्यों किए जा रहे हो। तो उसने बोला कि माँ मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं चूल्हे के पास नहीं आता, अगर मैं उसको छूता नहीं हूँ, अगर मैं उसको छू भी लेता हूँ तो मुझे तो तकलीफ़ होती है ना। तो आपने मुझे थप्पड़ मारा तो हाँ ठीक है, मैं ये बात समझ गया। लेकिन मैंने जब किसी और से टॉफ़ी खींची तो आपने मुझे फिर भी थप्पड़ मारा। तो इस बार तो मुझे मज़ा आ रहा था ना कि मैंने किसी से टॉफ़ी खींच के खा ली, मुझे तो टॉफ़ी का मज़ा आ रहा था ना। हालांकि थप्पड़ तो मैंने दोनों दफ़ा खाया, लेकिन इस दफ़ा तो मेरा नुकसान नहीं हुआ बल्कि मेरा तो फ़ायदा हो गया, मुझे तो टॉफ़ी मिल गई। वो टॉफ़ी तो मैंने खा ली थी पहले ही। तो माँ थोड़ी सी परेशान हुई और उसको लगा कि हाँ ऐसे ही होता है। ये बात गौर करने की है, सोचने की है कि हम बच्चों को इस बात का फ़र्क महसूस नहीं कराते कि कौन सी बात गलत है और कौन सी सही। अब देखें वो बच्चा था, उसने कितनी बड़ी बात कह दी। उसने ये कहा कि चूल्हे में उसको टच करने से उसका अपना नुकसान था, उसका हाथ जल सकता था, लेकिन किसी से टॉफ़ी खींच लेने में उसका अपना फ़ायदा हो गया। उसने किसी से टॉफ़ी खींच के खा ली तो उसको तो अच्छा लग रहा था ना कि उसने किसी से टॉफ़ी ले ली। तो उसने कहा कि माँ मैंने ये सोचा कि आपने जब दोनों सूरतों में ही मुझे थप्पड़ मारना है तो क्यों ना मैं टॉफ़ी लेके खुश हो जाऊँ, क्यों ना मैं टॉफ़ी लेके हैप्पी हो जाऊँ। तो क्या ये बात आपकी समझ में आई है कि जब किसी बच्चे ने अपना नुकसान करना होता है उसे तब भी थप्पड़ पड़ेगा, जब उसने किसी और का नुकसान करना है तब भी उसे थप्पड़ पड़ेगा, जब उसने चोरी करनी है तब भी उसे थप्पड़ पड़ेगा, जब उसने आग में अपना हाथ जलाना है तब भी उसे थप्पड़ पड़ेगा, जब उसने किसी और का नुकसान करना है तब भी उसे थप्पड़ पड़ेगा, जब उसने किसी और बच्चे को मारना है तब भी उसे थप्पड़ पड़ेगा। उसको तो पता है ना कि उसने चाहे ज़िद करनी है, उसने चाहे जो भी करना है, उसको तो थप्पड़ पड़ना ही पड़ना है। अब आप बताएं कि माँ बाप को क्या करना चाहिए।
میرے خیال سے ماں باپ کو اولاد کو یہ بات ضرور بتانی چاہیے کہ بیٹا کسی کا نقصان نہیں کرتے، بیٹا اپنا نقصان بھی نہیں کرتے، کسی کا کیا اپنا نقصان بھی نہیں کرنا، بلکہ کسی صورت بھی نہیں کرنا۔ تو جو بچے یہ چیز سمجھ جاتے ہیں پھر وہ کبھی بھی نہ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں اور نہ ہی اپنا نقصان کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ خود ماں باپ ہیں تو آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں۔ اگر آپ کے گھر پہ چھوٹے بہن بھائی ہیں تو آپ ان کے لیے بھی یہ چیز سوچ سکتے ہیں، آپ ان کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے کمنٹس کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے، اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ جس میں آپ کی کوئی نہ کوئی لرننگ ہو۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔